तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि जानते हो कि हमारे पास यहाँ पे ऑर्डिनो ट्यूटोरियल सीरीज़ का हार्डवेयर पार्ट चल रहा है। और आज के इस वीडियो में हम लोग ऑर्डिनो के हार्डवेयर पार्ट को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास आज ऑर्डिनो ज़ीरो है, तो आज हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ये ऑर्डिनो ज़ीरो है और ये कुछ यहाँ पर इसके मेन कंपोनेंट्स मैंने आपको यहाँ पर मार्क किए हुए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कुछ कंपोनेंट्स से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मैं आपको पिन्स के बारे में समझाऊँगा और फिर इसका कुछ स्पेशल चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में नॉर्मल ऑर्डिनो से ज़्यादा स्पेशल है। बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखो कि ये जो पूरा का पूरा बोर्ड है, आप बोल सकते हो कि ये ऑर्डिनो यूनो जैसा ही लगता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है भाई। मतलब जो चीज़ जैसा लगे वैसा दिखना, मतलब काम करे वैसा ज़रूरी नहीं है। तो बेसिकली देखने में तो ये ऑर्डिनो यूनो जैसा ही लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये ऑर्डिनो यूनो से कम्प्लीटली डिफरेंट है। मैंने जो इमेज डाउनलोड किया है यहाँ पर आप लोग देख लो, यहाँ पे ऑर्डिनो ज़ीरो लिखा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पर इसमें मेंशन नहीं है, तो मतलब ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये जो ज़ीरो लिखा हुआ है इसका मतलब ये ऑर्डिनो ज़ीरो ही है। देख सकते हो आप लोग कि ये जो ज़ीरो लिखा हुआ है इसका साइन का मतलब ये कि इस बोर्ड ऑर्डिनो ज़ीरो है। तो चलो हम लोग इसे सबसे पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका जो मेन हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, इससे हम लोग समझेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस माइक्रो कंट्रोलर का समझेंगे। तो चलो सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ स्पेक्स बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसका नाम देख लो। यहाँ पर SAM-D21 कॉर्टेक्स M0 नाम है इसका। और यहाँ पर ये एक 32 बिट का प्रोसेसर है, और सबसे तगड़ा बात ये कि ये एक 32 बिट प्रोसेसर है, और साथ ही साथ भाई ये आर्म बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर है। तो मैं आपको इसे थोड़ा सा समझाता हूँ। बेसिकली ये जो 32 बिट प्रोसेसर है, ये तो आप समझ सकते हो कि एक 32 बिट प्रोसेसर आता है, एक 64 बिट प्रोसेसर आता है। तो ये 32 बिट प्रोसेसर है, जो काफ़ी अच्छी बात है। बेसिकली जितने भी ऑर्डिनोज होते हैं उसमें जल्दी आपको 32 बिट प्रोसेसर नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आपको अवेलेबल करवाया जाता है 32 बिट प्रोसेसर। और साथ ही साथ भाई सबसे मेन बात, ये एक आर्म बेस्ड प्रोसेसर है, मतलब कि ये आर्म बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर यूनिट है ये पूरा का पूरा। तो इसे हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि ये आर्म बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर आखिर एक्चुअल में बोलता क्या है। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास x86 होता है, x86 आर्किटेक्चर होता है, या फिर आर्म बेस्ड आर्किटेक्चर होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि x86 आर्किटेक्चर पे जितने भी प्रोसेसर बनाए जाते हैं, या फिर जितने भी प्रोसेसर आर्म आर्किटेक्चर पे बनाए जाते हैं, ये सब इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर होते हैं जो प्रोसेसर बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जितने भी कंप्यूटर प्रोसेसर होते हैं अभी तक आ रहे जितने भी, और ऐसा नहीं है कि अभी एप्पल वगैरह भी आर्म पर बेस करके प्रोसेसर्स बना रहा है, बट बेसिकली x86 आर्किटेक्चर को कंप्यूटर्स के प्रोसेसर में थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और आर्म बेस्ड जितने भी ये प्रोसेसर होते हैं आपके पास, वो सारे के सारे मोबाइल फ़ोन्स में थोड़े ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो आर्म बेस्ड अगर आपको कोई माइक्रो कंट्रोलर यूनिट दिया जा रहा है तो वो काफ़ी तगड़ी बात है। और ख़ास करके अगर आपको ये इस तरह के ऑर्डिनो में अवेलेबल करवाया जा रहा है तो वो और काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा प्लस पॉइंट बन जाता है इस ऑर्डिनो के लिए। तो ये प्रोसेसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस ऑर्डिनो का। देखो बेसिकली आपको देखने में तो ये आपको ऑर्डिनो यूनो जैसा लग रहा है, लेकिन बेसिकली उससे ज़्यादा पावरफुल है, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पर ये एक आर्म बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर यूनिट है। और यहाँ पर भाई एक बात का ध्यान रखना, ये लो पावर यूनिट है। मतलब कि जनरली बोलोगे कि भाई तब तो इसे ज़्यादा पावर, ये थोड़ा ज़्यादा पावर कंज्यूम करता होगा, नहीं, ये एक लो पावर यूनिट है, तो काफ़ी कम पावर में भी इसका काम चल जाता है। तो पावर कंजप्शन इसका ऑर्डिनो यूनो जैसा ही होता है, लेकिन भाई परफॉर्मेंस के मामले में ये ऑर्डिनो यूनो को ईजिली धो सकता है। तो ये काफ़ी एक तगड़ा सा प्लस पॉइंट है इसका। और अगर मैं आपको इसका क्लॉक स्पीड बताऊँ तो ये 48 मेगाहर्ट्ज़ का इसकी क्लॉक स्पीड है। इसमें 48 मेगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड है। 256 KB की यहाँ पर आपको फ्लैश मेमोरी मिल जाती है, और 32 KB का आपको इसमें रैम मिल जाता है। 32 KB का इसमें आपको रैम मिल जाता है, जो काफ़ी तगड़ा है भाई। मतलब आपको 256 KB की फ्लैश मेमोरी भी दी जा रही है, और इसमें आपको 32 बिट का रैम मिल रहा है, 32 KB का रैम मिल रहा है। तो ये काफ़ी तगड़ी बात है। और सबसे प्लस पॉइंट इसका मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। ज़रा से यहाँ पर आप लोग LEDs पर गौर करना। यहाँ पर एक डीबैग करके आपके पास एक LED है। बेसिकली क्या होता है देखो, हमारे पास RX, TX, लाइट और ऑन, ये चार तरह के LEDs होते हैं। लेकिन भाई इसमें एक और LED दिया गया है डीबग करके। तो ये डीबग करके हमें LED क्यों दिया गया है, मैं उसे आपको थोड़ा सा अभी समझाता हूँ। देखो यहाँ पे
इसमें पहले से ही एम्बेडेड डिबगिंग का फीचर ऐड किया गया है। एम्बेडेड डिबगिंग का ये मतलब होता है कि बेसिकली अगर आपको इसे डिबग करना हो तो आपको इसे एक्सटर्नली डिबग नहीं करना पड़ेगा। आप इसमें पहले से ही एम्बेडेड डिबगिंग का फंक्शन दिया गया है, तो आप उसे डायरेक्ट अपने सॉफ्टवेयर से रन करवा सकते हो। तो ये काफ़ी तगड़ा फंक्शन है, मतलब कि और जितने भी बोर्ड्स आते हैं उसमें बिल्ट इन एम्बेडेड डिबगिंग का फंक्शन नहीं दिया जाता है, लेकिन इसमें अप्लाई आप कर सकते हो। और इसमें पहले से ही डिबगिंग, मतलब इसका जो मेन प्रोसेसर है इसमें पहले से ही डिबगिंग का प्रोटोकॉल्स वगैरह डाले हुए हैं। तो जस्ट आपको बस अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है और आप इसे डिबग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे पिन्स को डिस्कस कर लेते हैं। देख लो, कुछ पिन्स आपको इस साइड मिल जाएंगे, कुछ पिन्स आपको इस साइड मिल जाएंगे। बेसिकली भाई ये ऑर्डिनो यूनो जैसा ये देखने में भी और साइज़ में भी, लेकिन भाई मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और अगर आप यहाँ पे सिंबल देख सकते हो ऑर्डिनो, और यहाँ पे ज़ीरो का जो सिंबल दिया गया है ये इसे रिप्रेजेंट करता है कि ऑर्डिनो ज़ीरो है। तो ये तो हो गया यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे पिन्स देख लेते हैं। देख लो, कुछ पिन्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं वोल्टेज इनके लिए, ग्राउंड के लिए, यहाँ पे 5 वोल्ट के लिए, 3.3 वोल्ट के लिए, रीसेट के लिए, IREF पिन है। तो ये सारे के सारे पिन्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब यहाँ पर देख लो, आपके पास 6 एनालॉग पिन्स है, A0, A1, A2, A3, A4 और A5। ये आपके पास एनालॉग पिन्स मिल गए आपको। तो बेसिकली ये पावर के लिए और एनालॉग पिन्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि पिन डिस्ट्रीब्यूशन इसका बेसिकली ऑर्डिनो यूनो जैसा ही है। RX TX आपको पिन्स मिल जाते हैं। यहाँ पर कुछ आपको डिजिटल पिन्स मिल जाते हैं, डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पर। और टोटल यहाँ पर डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन आपको यहाँ पे 20 मिल जाते हैं। एनालॉग पिन्स आपको 6 मिल जाते हैं, तो देख सकते हो आप लोग। और उसमें से जिसमें से आपको देख लो, इसमें से लगभग आपको सारा के सारे पे ही PWM आउटपुट मिलता है। मतलब इसमें नंबर ऑफ़ PWM आउटपुट काउंट आप लोग देखोगे तो वो थोड़े ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप लोग गौर कर सकते हो। और अगर मैं आपको बताऊँ तो PWM आउटपुट पिन टोटल यहाँ पे आपको 13 पिन्स मिल जाते हैं PWM आउटपुट के लिए। 0, 8, 10 मतलब ये सारे के सारे पिन आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको एनालॉग आउटपुट पिन के लिए भी एक पिन मिलता है, तो वो भी आपको काफ़ी तगड़ा सा बात है। मतलब कि एनालॉग आउटपुट के लिए भी आपको काफ़ी सारे पिन्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि एनालॉग आउटपुट के लिए आपको यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये वाला जो पिन मेंशन किया गया, बेसिकली यहाँ पर इसका नाम नहीं लिखा गया, लेकिन यहाँ पर ये वाला पिन आपका एनालॉग आउटपुट के लिए। तो ये कुछ आपको मैंने पिन्स बता दिए। देख लें, यहाँ पे ICSP हेडर पिन्स है यहाँ पर हमारे पास। और बेसिकली एक रीसेट बटन भी दे ही गया गया। और अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो देख लो भाई, यहाँ पर और यहाँ पर आपको हमें यहाँ पर 2 माइक्रो USB जैक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और एक यहाँ पर बैरल जैक कनेक्टर है। तो बेसिकली आप इससे इसे डायरेक्ट पावर दे सकते हो। मैक्सिमम आप इसे 20 वोल्ट तक दे सकते हो, बट सेफ रेंज अंडर 9 वोल्टेज है। तो अंडर 9 वोल्ट्स अगर आप इसे देते हो, लेस दैन 9 वोल्ट्स अगर आप इसे देते हो तो काफ़ी अच्छी बात है। तो अगर आपको एक्सटर्नल पावर सप्लाई देना है तो भाई आप इससे दे सकते हो। प्रोग्रामिंग करने के लिए आप इसका या फिर इसका यूज़ कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 2 माइक्रो USB जैक्स दिए गए, तो काफ़ी अच्छी बात है। जनरली जैक्स वगैरह अगर ख़राब हो जाते हैं तो उसमें आपको अगर डबल जैक्स प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बेसिकली अगर आप लोग HDMI पोर्ट्स भी जा कर के देखोगे जिसमें आपको डबल जैक्स प्रोवाइड किए जाते हैं या फिर डबल पोर्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। और बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पर आपको माइक्रो HDMI प्रोवाइड किया जाता है, वो क्या होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी टूटता है। तो अगर वहाँ पर आपको 2 जैक्स प्रोवाइड किए गए तो वो काफ़ी अच्छा है। तो देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास बेसिकली 2 माइक्रो USB जैक्स भी प्रोवाइड किए गए प्रोग्रामिंग के लिए, एक बैरल जैक है, और ये कुछ और एक्स्ट्रा बटन्स है हमारे पास। तो मैंने आपको वैसे इसके सारे के सारे हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में आपको बता दिया है। जितना भी हार्डवेयर मुझे कवर करना था और वो मैंने सारा का सारा यहाँ पर कवर कर लिया हुआ है। और अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा सॉफ्टवेयर सपोर्ट के बारे में जो ऑर्डिनो इसमें देता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली ऑर्डिनो यहाँ पर 3 तरह के सपोर्ट देता है सॉफ्टवेयर के टर्म में। सबसे पहले यहाँ पर ऑर्डिनो का IDE का सपोर्ट आपको मिल जाता है। उसके बाद आपको ऑर्डिनो CLI का सपोर्ट मिल जाता है, ऑर्डिनो CLI का सपोर्ट मिल जाता है। और साथ ही साथ आपको वेब एडिटर का भी सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर ऑर्डिनो का जो वेब एडिटर है वहाँ पर आप उससे डायरेक्ट यूज़ करके इसमें प्रोग्राम ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र कर सकते हो विदाउट एनी कनेक्शन। अगर आपने वहाँ पर सारे के सारे कंपोनेंट्स पहले से फिक्स कर रखे, मतलब आप अगर ऑर्डिनो में डायरेक्ट प्रोग्राम ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो उसके लिए अलग सा प्रोसेस है।
अगर आप लोग बोलोगे तो मैं वीडियो बना करके वहाँ पर आपको दिखा दूंगा कि अगर आपको ऑर्डिनो में ऑनलाइन प्रोग्राम अपलोड करना है तो आप कैसे कर सकते हो वेब एडिटर का यूज़ करके। ऑर्डिनो CLI का यूज़ करके कैसे किया जाता है, वेब एडिटर का यूज़ करके कैसे किया जाता है। और ऑर्डिनो ड्रॉइड से तो हम लोग सारी की सारी कोडिंग सीखेंगे ही, जो मैंने आपको पहले से बता रखा है कि भाई यूट्यूब पे किसी ने भी आपको एंड्रॉयड फ़ोन का यूज़ करके ऑर्डिनो में पूरा तरह से आप कोडिंग कैसे सीख सकते हो, वो इस कोर्स में आप लोग ईजिली सीख जाओगे। वीडियोस थोड़ा सा डिले चल रही तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई, क्योंकि थोड़ा सा मेरा शेड्यूल ज़्यादा बिजी चल रहा है और कुछ और भी काम देखने रहते हैं, तो वो इस बात को अभी हम लोग साइड में हटाते हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पर इस ऑर्डिनो ज़ीरो को समझा है, बेसिकली इसके सारे के सारे हार्डवेयर पार्ट्स और इसका जो सबसे मेन काफ़ी तगड़ा सा जो प्रोसेसर इसमें डाला गया है उसे हम लोगों ने समझा है। और इसमें जितने भी सारे के सारे पिन्स हैं मैंने उसके भी बारे में आपको बता दिया हुआ है, और ये USB और मेन जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो मैंने आपको सारे के सारे इसके बारे में बता दिए हुए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और हार्डवेयर पार्ट को कवर करेंगे ऑर्डिनो के। तो तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखते रहो।